आप सभी को नमस्कार। दिस इज योर नोटबुक बडी। एक नए वीडियो के साथ अपन हाजिर है। आज फिर से कुछ ज्ञान प्राप्ति होगी, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। हमने इस टॉपिक को प्लस टू में ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने ट्वेल्थ में इस टॉपिक को कवर करा है, अगर आपको याद होगा तो। बट हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इस टॉपिक को थेवेनिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सही है। तो अब हम आते हैं थेवेनिन थ्योरम पे। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है? थेवेनिन का कहना है कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें बहुत सारे सोर्सेस एंड लोड यानी कि रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, तो हम उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक बहुत ही सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा, जो कि दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे। तो क्या है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट? क्या है? एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन सीरीज। तो सपोज आपके पास ऐसा ही कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने उसे एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन सीरीज। अब बात यह है कि जिन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस आपने ये थेवेनिन इक्विवेलेंस निकाला, उसके अक्रॉस अगर कोई एक लोड और कनेक्टेड है, एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ऐसा, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालो कि ये जो सर्किट है इसके अक्रॉस कितना पावर ट्रांसफर कर रहा है, तब आप क्या करेंगे? इसको हम नेमिंग कर देते हैं से RL, और जो RL है इसका नाम है लोड रेजिस्टेंस, इसे हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। तो अगर आपको निकालना है इस RL के अक्रॉस पावर, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम करंट के बारे में बात करते हैं जो कि इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो मानते हैं जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I। तो हमें दिख रहा है कि एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स, एक दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे? करंट निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। जो करंट क्या है, जो भी वोल्टेज है दैट इज VTH डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे दोनों ही सीरीज में है तो दोनों को हम ऐड करेंगे, सो RTH प्लस RL। सो ये हो गया हमारा करंट जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब यही करंट इस RL के अक्रॉस भी फ्लो होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि पावर, तो हम लेते हैं PL क्योंकि हमें RL के अक्रॉस निकालना है। सो जो पावर होगा अक्रॉस RL वो क्या होगा? हमारे पास फॉर्मूला है I स्क्वायर RL, यानी कि स्क्वायर ऑफ द करंट दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस इनटू दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम पावर निकाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम इस I के वैल्यू को PL में पुट करते हैं। सो I क्या है? सो PL क्या है? I इज VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। अब हम इस I के वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा? VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। सो ये हमें मिल गया PL, जहां हमने I के वैल्यू को पुट करा। तो अब अगर हम बात करें उस कंडीशन के बारे में दैट प्रूव्स कि किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर फ्लो हो रहा है वो पावर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर है कि नहीं, वो क्या है? सो जो कंडीशन है वो ये कहता है कि अगर हम उस पर्टिकुलर पावर को डिफरेंशिएट करें with respect to the resistance, और on differentiating if we get 0 then we can see कि जो पावर फ्लो हो रहा है, जो पावर ट्रांसफर हो रहा है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर। यानी कि इस केस में क्या है कि हमें निकालना है RL के अक्रॉस पावर। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें पावर अक्रॉस RL दैट इज DPL विथ रेस्पेक्ट टू RL इटसेल्फ, तो हमें अगर 0 मिलता है देन वी कैन से कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंशिएट करके रख दिया है, अगर आपको समझना है तो वीडियो पॉज करके देख लो बॉस, समझ जाओगे। जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पावर को विथ रिस्पेक्ट टू द लोड रेजिस्टेंस और इस चीज़ को 0 से इक्वेट कर रहे हैं, तो हमें एक एंड रिजल्ट मिल रहा है दैट सेज RTH इज इक्वल टू RL, यानी कि द थेवेनिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जब तक ये चीज़ ट्रू नहीं होगा दिस कैन नॉट बी ट्रू, यानी कि व्हेन RTH बिकम्स इक्वल टू RL, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। और ये क्या है? दिस इज द कंडीशन और द क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर।
और इस चीज़ से हमने एक सेकेंड रिजल्ट को डिराइव करा दैट सेज कि आर टी एच इज इक्वल टू आर एल। तो यहाँ से हमें हमारा जो सेकेंड कंडीशन है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वो मिल गया, जो कि है आर टी एच इज इक्वल टू आर एल। जो पहला वाला है वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विद रेस्पेक्ट टू द लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 0। एंड इस चीज़ से हमने एक और सेकेंड कंडीशन डिराइव करा है, वो क्या है कि द थेवेनिन रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस। तो ये हो गए दो क्राइटेरियाज, दो कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो अब अगर हम बात करें इस थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में, तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि द पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज मैक्सिमम व्हेन लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स द थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड दिस थिंग इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो ये हो गया इस पर्टिकुलर थ्योरम का स्टेटमेंट। तो जब भी हम पावर के बारे में बात करते हैं साथ आता है एफिशिएंसी। तो अब हम इस पावर ट्रांसफर के एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेंगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में कितना एफिशिएंसी होता है उसे देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा। फर्स्ट थिंग इज जो सोर्स पावर दे रहा है यानी पावर आउटपुट बाय द सोर्स वो निकालना है। तो क्या होगा, पावर आउटपुट लिखते हैं PS। सो पावर आउटपुट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पावर का एक फॉर्मूला होता है VI। सो यहाँ पे हमारा V कितना है, VTH इंटू I, और I का हमारे पास है जहाँ पे I क्या था हमारा VTH बाई RL प्लस RTH, ये हमारा I है। सो I को हम जब यहाँ रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, VTH इंटू VTH बाई RL प्लस RTH। तो ये हो गया हमारा पावर आउटपुट। अब जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, RL इज इक्वल टू RTH, ये कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। तो जब हम इस कंडीशन को यहाँ लगाते हैं हमें क्या मिलता है, VTH होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RL। सो ये हमें मिल गया पावर आउटपुट बाय द सोर्स PS। अब हमारे पास PL तो है ही, PL क्या है, VTH डिवाइडेड बाई RL प्लस RTH का होल स्क्वायर इंटू RL। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलता है VTH होल स्क्वायर बाई 4RL। सो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी इज PL by PS, so that will be 1/2। आप देखोगे जब आप पुट करोगे वैल्यूज को आपको मिलेगा 1/2 बचेगा आपके पास। सो एफिशिएंसी को हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में एफिशिएंसी इज 50%। सो जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है उस केस में उस पावर ट्रांसफर का एफिशिएंसी इज 50%। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बेसिक इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है, डीसी सर्किट के अंदर आता है। और आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, जितना भी डाउट जितना भी क्वेरीज है कमेंट करो। कमिंग वीडियोस में उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और जो लोग नए हो यार चैनल पे सब्सक्राइब करो, जो लाल वाला आइकन दिख रहा है उसको ठोको यार, जो उसके बाद जो बेल आइकन दिखेगा उसको भी ठोको, अपने दोस्तों से ठोकवाओ, और जितना भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलो बॉस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चिल मारो घर में। और अभी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का सीन चल रहा है, वीडियोस देखो, मज़े करो और चिल मारो। चलो बाय, टेक केयर।